तो गाइस, क्या आप लोग भी बिना जिम जाए घर बैठे मसल बिल्ड करना चाहते हैं, बट आपको ये पता नहीं है कि हम ये कर सकते हैं नहीं, ये पॉसिबल है या नहीं। अगर पॉसिबल है तो हम घर बैठे कितना मसल बिल्ड कर सकते हैं। तो गाइस, ये वीडियो होने वाली है इसी टॉपिक के ऊपर। तो गाइस, बहुत लोग ऐसे हैं जो जिम जाना पसंद नहीं करते या फिर जिम नहीं जा पाते, तो उनके पास एक अच्छा ऑप्शन होता है कि हम घर बैठे मसल बिल्ड करें। बट उनको ये बात परेशान करती है कि ये पॉसिबल है या नहीं। तो आपके सारे कन्फ्यूज़न दूर हो जाएंगे इस वीडियो को देखकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एंड वेलकम गाइस, दिस इज़ प्रतीक एंड यू आर वॉचिंग फिटनेस बीस्ट। फिटनेस की अगर हम बात करें तो लोगों के दो गोल्स होते हैं, या तो मसल बिल्ड करना या फिर फैट लॉस करना। अगर हम सिर्फ मसल बिल्डिंग की बात करें तो ये थोड़ा मुश्किल टास्क होता है। मसल को गेन करना, उसके साइज़ को इंक्रीज़ करना, उसे मेंटेन करना, ये थोड़ा मुश्किल काम होता है। और ऊपर से जब हम घर पर मसल बिल्ड करने की बात करते हैं, वो भी बॉडी वेट एक्सरसाइज करके, तो ये थोड़ा सा और मुश्किल हो जाता है। तो चलिए इसे आसान बनाते हैं। सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि मसल बिल्डिंग होता कैसे है। मसल बिल्डिंग को समझने के लिए आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, जो कि है प्रोग्रेसिव ओवरलोड। तो प्रोग्रेसिव ओवरलोड होता क्या है, ध्यान से समझिए इस बात को, ठीक है। ध्यान से समझिए प्रोग्रेसिव ओवरलोड को। जब आप अपने वर्कआउट में, अपनी ट्रेनिंग में अपनी बॉडी पे स्ट्रेस डालते हैं और उस स्ट्रेस को कंटिन्यूसली वीक बाय वीक, मंथ बाय मंथ इंक्रीज करते जाते हैं, तो उसे ही हम प्रोग्रेसिव ओवरलोड कहते हैं। इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि आप एक दिन के वर्कआउट में ही, एक वीक के वर्कआउट में ही वेट को इंक्रीज़ करते हुए, स्ट्रेस को इंक्रीज़ करते हुए प्रोग्रेसिव ओवरलोड किया जाए। प्रोग्रेसिव ओवरलोड का मतलब है कि आप कंटिन्यूसली कुछ महीने तक वेट को, लोड को इंक्रीज़ कर रहे हैं, ताकि आपकी बॉडी में स्ट्रेस पैदा हो रहा है, स्ट्रेस डेवलप हो रहा है और आप उसे इंक्रीज़ करते जा रहे हैं कंटिन्यूसली। प्रोग्रेसिव ओवरलोड को मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। अक्सर लोग जब वर्कआउट करते हैं तो हर सेट में वेट को इंक्रीज़ करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आप बेंच प्रेस कर रहे हो तो फर्स्ट सेट में आपने 40 केजी लिफ्ट किया, फिर सेकंड सेट में आपने 60 केजी लिफ्ट किया, थर्ड सेट में आपने 100 केजी लिफ्ट किया। और इस तरीके से जब आप वेट को इंक्रीज़ करते हो और सोचते हो कि प्रोग्रेसिव ओवरलोड हो रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसे आप सही मायनों में ऐसे समझ सकते हो कि 3 महीने के वर्कआउट प्रोग्राम को फॉलो करते हुए, जहाँ आपने पहले वीक में बेंच प्रेस में 100 केजी लिफ्ट किया और आखिरी वीक या फिर वर्कआउट प्रोग्राम के ख़त्म होने के बाद आप 105 केजी या फिर 110 केजी लिफ्ट कर रहे हो, तो सही मायनों में यही प्रोग्रेसिव ओवरलोड है। और इससे जो आपका स्ट्रेस है बॉडी में पड़ने वाला बाय एक्सरसाइज, बाय लोड, वो इंक्रीज़ हो गया है 3 महीनों बाद। तो इस प्रोसेस में ना आप अपनी बॉडी को पुश करते हो बढ़े हुए लोड को अडेप्ट करने में थ्रू ट्रेनिंग। तो जब हर बार आप वेट को इंक्रीज़ कर रहे हो, तो आपकी बॉडी उसे अडेप्ट करती है और हेल्प करती है मसल को गेन करने में, स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करने में। तो यही है प्रोग्रेसिव ओवरलोड। तो गाइज, जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया कि फिटनेस में हर किसी का गोल डिफरेंट डिफरेंट होता है। किसी का गोल होता है स्ट्रेंथ को बढ़ाना, तो किसी का गोल होता है एंड्योरेंस को बढ़ाना, और किसी का गोल होता है मसल बिल्ड करना, यानी हाइपरट्रॉफी को बढ़ाना। तो गाइज, जब हम हाइपरट्रॉफी की बात करते हैं ना, तो प्रोग्रेसिव ओवरलोड को इंक्रीज़ करने के लिए कुछ तरीके हैं। जैसे कि आप नंबर ऑफ सेट इंक्रीज़ कर सकते हो, नंबर ऑफ रिपीटेशन इंक्रीज़ कर सकते हो, या फिर अपने वेट को या फिर लोड को इंक्रीज़ कर सकते हो ड्यूरिंग वर्कआउट। या फिर आप साथ ही साथ ये भी कर सकते हो कि आप अपने वर्कआउट की फ्रीक्वेंसी को भी इंक्रीज़ कर सकते हो। अगर आप 2 से 3 दिन ट्रेनिंग करते थे, तो अब आप 4 से 5 दिन या फिर 6 दिन ट्रेनिंग करोगे, तो इससे भी आपका प्रोग्रेसिव ओवरलोड इंक्रीज़ होगा वर्कआउट में, ठीक है। बट यहाँ पर बात निकल के ये आती है कि होम बॉडी वर्कआउट करने के लिए, होम बॉडी वर्कआउट में ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिससे कि हम अपने प्रोग्रेसिव ओवरलोड को बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं। इसमें भी आप नंबर ऑफ सेट बढ़ा सकते हो, नंबर ऑफ रेपिटेशन बढ़ा सकते हो, वर्कआउट की फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हो, वर्कआउट बढ़ा सकते हो, बट वेट नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि हमारा जो बॉडी वेट है उतना ही रहेगा। हो सकता है कि आप 1 से 2 केजी गेन कर ले थ्रू ट्रेनिंग, बट जब हम बॉडी वेट एक्सरसाइज की बात करते हैं तो हम वेट में ना रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। जब हम मसल बिल्डिंग की बात करते हैं तो सबसे बड़ा की फैक्टर होता है वेट, ठीक है, और सबसे ज़्यादा आपको रेजिस्टेंस ही हेल्प करती है। बट जब हम बॉडी वेट वर्कआउट की बात करते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन हमें वेट में ही होता है। तो घर पर अगर बॉडी वेट वर्कआउट करें तो हो सकता है कि आपका स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हो, एंड्योरेंस इंक्रीज़ हो, कार्डियोवास्कुलर स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हो, बट जब मसल बिल्डिंग की बात आती है ना, तो हो सकता है कि आपको कम गेंस देखने को मिले। तो इसका कंक्लूजन यही है कि अगर आप एक बिगनर हो, ठीक है, वर्कआउट नहीं करते थे, तो आप होम वर्कआउट से, बॉडी वेट वर्कआउट से स्टार्ट कर सकते हो सकता है कि थोड़ा बहुत मसल मास गेन हो, 1 से 2 केजी मसल मास गेन कर पाओ आप। बट रिस्ट्रिक्शन अगेन वहीं पर आ जाएगी जब आप सोचोगे वेट को इंक्रीज़ करने की, लोड को इंक्रीज़ करने की। तो हो सकता है कि आपको इसके लिए डंबल खरीदना पड़े घर पर, या फिर वर्कआउट के लिए जिम मेंबरशिप लेनी पड़े। तो गाइज़, ये थी हमारी सारी इन्फॉर्मेशन। आई होप मैंने आपकी सारी परेशानियां दूर कर दी कि हम कितना मसल बिल्ड कर सकते हैं घर बैठे होम वर्कआउट करके। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, और ऐसी ही काम की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। टेक केयर।